हाँ तो बच्चों, आपने हमारी जो थंबनेल है वो पढ़ लिया ही होगा कि जो इस वीडियो में जो क्वेश्चन होंगे वे आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जो आपके बहुविकल्प क्वेश्चन हैं, जो आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इसमें से ही आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। आप सभी बच्चे ये क्वेश्चन तैयार कर लें तो आपके जो MCQ प्रश्न होते हैं, बहुविकल्प प्रश्न होते हैं, वो मतलब इनमें से ही आ जाएंगे जो प्रश्न है आपके। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। प्रकाश की किरण क्या कर गमन करती हैं, कैसे करती हैं? सीधी रेखा में गमन करती हैं, टेढ़ी रेखा में गमन करती हैं, किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपको सभी को ध्यान रखना है, जो प्रकाश किरण होती हैं वो गमन करती हैं सीधी रेखा में। तो इसके लिए हम क्या है, हमारा नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर, इधर साइड लिख रहा हूँ मैं। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, वायु मतलब हवा, बर्फ, कांच और हीरा। तो आपको सभी को ध्यान रखना है, जो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है, सबसे जो अधिक अपवर्तनांक होता है वो किसका होता है? हीरे का होता है। ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, विभवांतर का SI मात्रक या MKS प्रति मात्रक क्या होता है? विभवांतर का जो मात्रक होता है, 4 ऑप्शन है आपके पास, जूल, वाट, एम्पियर और वोल्ट। तो क्या होता है, उसका आंसर क्या होगा हमारे पास? वोल्ट। तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो हमारा अगला फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तंतु से बोलते हैं जो जिसमें लाइट जलती है ना, वो मतलब ऐसे इस टाइप का होता है। देखो जैसे कि हमारे पास क्या है, ये बना, जैसे ये क्या है, हमारे पास कोई बल्ब है, जो इसमें तार लगा होता है ना, जिसमें वो जलता है, वो किस धातु का बना होता है? तो हमें याद रखना है, टंगस्टन का बना होता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का SI मात्रक। विद्युत धारा का SI मात्रक मतलब करंट का जो मात्रक यूनिट क्या होती है, वो होती है हमारे पास एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। तो उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे ज़्यादा झुकता है? तो आपको सभी को ध्यान रखना है, सबसे नीचे क्या होता है? लाल रंग होता है। तो सबसे पहले क्या होगा? लाल रंग। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है? मतलब जो निकट दृष्टि दोष होता है, तो उस जो चश्मे में हमें लेंस यूज करना होता है, तो किस प्रकार का लेंस यूज करते हैं निकट दृष्टि दोष के लिए? तो आपको सभी को याद होगा कि कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं जब किसी भी मनुष्य को निकट दृष्टि दोष होता है। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है किस पे? चालक की लंबाई पर, चालक की अनुप्रस्थ पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, इनमें से सभी पर। तो आपने ये हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा भी है, हमने पढ़ाया भी है। तो ये क्या होता है, इन तीनों बातों पर क्या करता है? निर्भर करता है। मतलब हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा? डी होगा। तो इनमें से सभी पर क्या करता है? वो निर्भर करता है, लंबाई पर भी, अनुप्रस्थ पर भी और उसकी प्रकृति पर भी। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान आपको सभी को ध्यान रखना है, 3.6 गुणा 10⁶ जूल होता है। कितना? 3.6 गुणा 10⁶ जूल। मतलब डी की हमारा क्या है? सही आंसर है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, अगर आपके पास ये 4 ऑप्शन आते हैं तो इसमें क्या होगा? 4 ऑप्शन में टेस्ला सही है। उसका आंसर क्या है? टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। अब आप देखोगे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो भी यही क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मात्रक है। तो अब देखो, अब ये 4 ऑप्शन क्या है? अलग अलग है। तो आपको सभी को ध्यान रखना है, जिसमें न्यूटन और एम्पियर मीटर की पावर, न्यूटन की तो पावर +1 होगी और एम्पियर की पावर कैसी होगी? माइनस, और मीटर की पावर कैसी होगी? माइनस। तो हमारा आंसर वही करेक्ट होगा, बाकी सारे रॉन्ग आंसर है। ठीक है।
तो कैसे ध्यान रखना है, न्यूटन एम्पियर इनवर्स और मीटर इनवर्स, या ऐसे भी याद कर सकते हैं न्यूटन प्रति एम्पियर और मीटर, ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव समांतर होती हैं। बी क्या है, एक बिंदु पर मिलती हैं। सी पर एक दूसरे को कभी नहीं काटती। और डी क्या है, परस्पर काटती है। तो आपने हमारी पिछली वीडियो में हमने जो क्वेश्चन पढ़ाया तो उसमें क्या हमने जो उसकी गुण पढ़े थे चुंबकीय बल रेखाओं के, तो क्या था उसमें एक गुण कि ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो हमारा क्या ऑप्शन हो रहेगा, सी ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर जो 13 है, 13 क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी धारावाही चालक के कारण उससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है कितना, r के अनुक्रमानुपाती मतलब समानुपाती, r स्क्वायर के समानुपाती, r के व्युत्क्रमानुपाती, r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। आपने पढ़ा था, फॉर्मूला पढ़ा है बी का जो फॉर्मूला था μ0/4 पाई आई अपॉन आर पढ़ा है, आई अपॉन आर। तो क्या है, यह व्युत्क्रम बटे में है तो क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। आर है यहाँ, आर स्क्वायर तो नहीं है, तो आर क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती। तो उसका हमारा क्वेश्चन जो हमारा नंबर है सी क्या है, सही है। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर, एक गतिमान आवेश कण उत्पन्न करता है। एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, जो गतिमान आवेश होता है वो चुंबकीय भी और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो हमारा जो पॉइंट है वो सी है हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर जो 15 है, एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है। अब आपको ये ध्यान भी रखना है, आपको न्यूमेरिकल में भी यूज करना पड़ सकता है। 1.0 गुणा 10⁻19 कूलाम, बी हमारा 6.25 गुणा 10⁻19 कूलाम प्लस 19 कूलाम, और सी है -1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम, और डी क्या है, प्लस 1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम। तो आपको ध्यान रखना है, जो -1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम होता है, ये तो होता है इलेक्ट्रॉन का, और जो प्लस में यही मान होता है वो होता है प्रोटॉन का। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, डी करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 16 है। 16 क्या है, विद्युत धारा का मापन। विद्युत धारा का मापन करते हैं, किससे करते हैं, कौन से यंत्र से करते हैं। उस यंत्र का नाम क्या था, विद्युत जनित्र द्वारा, धारामापी द्वारा, एमीटर द्वारा और विद्युत मोटर द्वारा। तो हमारा करेक्ट आंसर है, हमें याद रखना है, जो विद्युत धारा मापी जाती है वो किसके द्वारा मापी जाती है, एमीटर के द्वारा मापी जाती है। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 17 है, वो है ओम के नियम के अनुसार विभवांतर तथा धारा के बीच ग्राफ, एक सरल रेखा, बी वृत्त, सी अर्धवृत्त और डी क्या, लगातार दिशा बदलती रेखा। तो सबको ध्यान रखना है, जब ओम के नियम के अनुसार विभवांतर और धारा के बीच जो ग्राफ होता है वो एक क्या होती है, सरल रेखा होती है। तो ए नंबर हमारा क्या है, सही है। उसके बाद एक चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, इसके संगत 2 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा कितनी होगी। तो आपने पढ़ा है, आई का फॉर्मूला पढ़ा है, आई बराबर क्यू अपॉन टी। तो आई की वैल्यू कितनी है, 10 एम्पियर, तो 10 एम्पियर, और क्यू हमें निकालना है, टी की वैल्यू कितनी है, 2। तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करके कितना आ जाएगा, क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20, और क्यू का जो मात्रा होता है वो क्या होता है, कूलाम। तो कितना आंसर हमारा, 20 कूलाम। पॉइंट नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो हमारा कितना है, 19 है, वो है 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या, 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी, कितनी होगी वो भी ध्यान रखना है। 36 गुणा 10⁵ जूल, 360 जूल, 36 गुणा 10⁶ जूल, 3.6 गुणा 10⁻³ जूल। तो आपको ध्यान रखना है, 36 गुणा 10⁵ जूल क्या होती है, 1 किलोवाट घंटा में जूल की क्या होती है, संख्या होती है। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि विद्युत शक्ति P तथा प्रतिरोध R से व्यक्त होता है तब विद्युत धारा व्यक्त होगी। तो विद्युत धारा का जो फॉर्मूला होगा P और R के पदों में, तो आपको ध्यान रखना है वो क्या होगा,
पी अपॉन आर का अंडर रूट, पी अपॉन आर का अंडर रूट होगा इसका आई की वैल्यू, मतलब फॉर्मूला क्या होता है आई पी अपॉन आर, ये फॉर्मूला होता है हमें क्या इसलिए क्या होगा हमारा ऑप्शन कौन सा है, डी सही है। उसके बाद क्या करना है हमें, हमारे जो क्वेश्चन चल रहे हैं अभी ये हैं हमारे पास अभी भौतिक विज्ञान की क्वेश्चन हैं, जो हमारे पास भौतिक विज्ञान है कक्षा 10 में, कक्षा 10 में जो चैप्टर 9 से लेके 12 तक के चैप्टर हैं उनके अभी क्वेश्चन हैं कितने, 20 क्वेश्चन हैं। और हमारी जो अगली वीडियो आएगी उसमें 20 क्वेश्चन आपको और मिलेंगे। अब इन 40 क्वेश्चन को आपको क्या करना है, तैयार करना है, किसके, भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन हैं। उसके बाद हमारी वीडियो में 40 जो इम्पोर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन आएंगे वे आएंगे हमारे रसायन विज्ञान के लिए, रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। उसके बाद जो हमारे अगले 40 क्वेश्चन होंगे वे आएंगे हमारे जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी के लिए। ये हमारे 10th क्लास का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड के लिए। आपने अगर ये तैयार कर लिए तो आपके जो 20 क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में तो आपको में यहीं से ही मिल जाएंगे 20 के 20 क्वेश्चन। तो आप सभी बच्चे इन क्वेश्चनों को तैयार कर ले और हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि अगले 20 क्वेश्चन उन्हीं में ही होंगे, ठीक है बच्चों।